टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी जमा हो जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, गंदगी कितनी है। नाम को तो गाड़ियां लगी हुई हैं, पर आधा गल छोड़ जाती हैं, आधा उठा के दे जाती हैं। तो कोई पार्टी हो ईमानदारी से नहीं कर और इंग्लिश वगैरह में पढ़ाई होती है ठीक से? हाँ हाँ? हाँ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? या लास्ट मंथ में मेरा बिल 22,000 रुपये आया है। 22,000? 22,000 कितने दिन का बिल एक था? महीने का। इतना कूड़ा गलियों में भरा रहता है, रोज सफाई करने कोई नहीं आता। रोड वोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है। हाँ। ससुराल ज्यादा अच्छा है या मैका ज्यादा अच्छा है? दोनों के माई बाप सेम है, उधर भी आप है इधर भी आप है। स्कूली समस्या में देख रहा हूँ थोड़ा बड़ा ढीला। स्कूली समस्या, स्कूल का तो इतना नाम लेते हैं ये लोग। अगर आपको कोई अच्छा खाना दे रहा है, अच्छा पानी दे दे, अच्छा चीज़ें दे दे और आपको एक गेस्ट चैम्बर में बंद कर दिया जाए, इट डजंट मीन कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है। फैक्ट पूछे, आपके एमएलए का घर भी है सोमनाथ भारती का उसके सामने टूटा हुआ है। सो दिल्ली हाट अपने इलेक्शन स्पेशल के लिए हम इस वक्त घूमते फिरते आ गए हैं मालवीय नगर। मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूंसी को पिछले 3 बार से सोमनाथ भारती, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेरे राइट में है शहीद भगत सिंह पार्क और इस सर्दी के मौसम में धूप का मजा ले रहे हैं मालवीय नगर के वोटर्स। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं उनके मूड को। मेरे पीछे शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगी हुई है और उनका हाथ गायब है। इससे पता चलता है कि यहाँ के पार्क की हालत क्या है। 30 साल से रह रहे हैं। 30 साल से? 30 साल से। ये बताओ कि आपने तो कई सारी सरकारें देख ली होंगी, इतने साल से यहाँ रह रहे हो, ठीक है, तो अभी तक में इतने, अब चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो पहले ये बताओ कि मालवीय नगर में आप लोगों की समस्याएं क्या क्या हैं, जिनको कि जो भी सरकार बने उसको सॉल्व करना चाहिए। बाहर रोड बनना चाहिए। रोड की हालत देखो, आप बाहर निकल के सब जगह गड्ढे हैं। हाँ, चल नहीं सकते बिल्कुल, मतलब पैदल वालों की तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है बाहर जाते हुए। एक बरसात आ जाए तो खड्डे भर जाते हैं। एक बरसात में खड्डे भर जाते और हैं क्या, पूरे। एक बरसात आ जाए, अभी बरसात आई थी, इतनी आई हुई नहीं है रात को, और दिन को सुबह जब उठे तो सारे गड्ढे 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 भरे हुए थे। अच्छा, होता है ना यहाँ पर कि रोड को बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, लेने वाले ना जो चाहे कुछ कोई पार्टी हो ईमानदारी से नहीं कर रहा। कोई भी ईमानदारी से काम नहीं कोई करता। ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। इतना कूड़ा गलियों में भरा रहता है, रोज सफाई करने कोई नहीं आता। जब 10-10 बारी फोन करो तो फिर एक बारी आएंगे, वो महीने बाद। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब चूंकि अब चुनाव आ रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि बदलाव की जरूरत है या फिर ये सरकार ठीक है? नहीं, जरूरत है बदलाव की। हाँ, बदलाव की जरूरत है, क्योंकि देखो जो काम ठीक करेगा उसको ही वोट दिया जाएगा, है ना, उसको ही वोट देगा आदमी जो काम सही करेगा। काम कोई कर नहीं रहा है। मालवीय नगर के इश्यूज बताइए। अच्छा, मालनगर के तो यही है, मतलब बाकी तो ठीक है, बाकी यही है, मतलब रोड वोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है? हाँ, अब आगे जाके देखो पानी भर जाता है, बारिश में भी एक बार बारिश होती है तो पानी भर जाता पानी है। भर जाता है, दिक्कत होती है पानी में। अच्छा, तो कभी इसकी शिकायत आप लोगों ने नहीं की? यहाँ के लोकल जो विधायक जो है उनसे हाँ, होती रहती है शिकायत, तो होती रहती है। होते रहती है, फिर बनती है, फिर टूट हाँ, जाती फिर है। टूट जाती है, कोई कुछ ना तो कभी सीवर लाइन खुल जाती है, कभी कुछ पाइप लाइन, पानी की लाइन, हाँ। कुछ ना कुछ समस्या चलती रहती है, तो उस हिसाब से रोड भी खराब रहते हैं। तो बदलाव भी होना चाहिए थोड़ा बहुत। बदलाव भी होना चाहिए। हाँ, 3 बार से जरूर। सेम ही सरकार है, तो आपको लगता है बदलाव की भी जरूरत है? जरूरत वैसे है। हाँ। बाकी आपने कहा कि सड़कों का बड़ा हाल, बुरा हाल हाँ, है। बाकी आप लोग का हेल्थ फैसिलिटी यहाँ पे कैसे है? सरकारी हॉस्पिटल्स वगैरह हाँ, वो ठीक है। ठीक है? आप जाते हो कभी? हम जाते कभी हैं। मतलब गए हो? जाते रहते कभी कभार, जब भी बाई चांस। दवाइयाँ मिल जाती है, मिल इलाज भी जाती ठीक है। ठाक हो हाँ, जाता है? हो मोहल्ला जाता क्लिनिक हाँ, जाते हैं। जाते हो? जाते हैं। अच्छा, पानी वानी का क्या है यहाँ पे? पानी का तो ऐसा ही, अभी बीच में अभी कभी खराब आ रहा था, हाँ, और अब तो खैर आ रहा है पानी सोनिया बिहार का। साफ आता है? हाँ, साफ आता है। ठीक है, चलिए। तो तुम लोग कहाँ पढ़ते हो? हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल? कौन से गवर्नमेंट स्कूल में, नाम बताओ? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल मालवीय नगर में। तुम भी बोल दो, क्या नाम है छोटू तुम्हारा? आशीष कुमार। अच्छा, स्कूल में कैसी पढ़ाई वढ़ाई ठीक ठाक चल रही है? हाँ हाँ? हाँ कोई समस्या तो नहीं है ना? है। क्या समस्या है? हमारे स्कूल में एक पुलिस वाला रखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्कूल में मर्डर हो रहे हैं। तुम्हारे स्कूल में मर्डर कब हो गया? एक बड़े बच्चे ने एक बच्चे को जान से मार दिया। ऐसा हुआ था? हाँ, और वो बच्चा अभी जेल में है। वो जिसने मारा था वो जेल में है? हाँ। अरे भाई, ये तो गलत बात हो गई। मुझे पता नहीं है इसके बारे में, इसको पता करना पड़ेगा, फैक्ट चेक करना पड़ेगा इस बच्चे ने जो क्लेम किया है। बाकी आप कह रहे हो कि स्कूल में एक पुलिस वाले को रखना चाहिए, सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आप लोग स्कूल कब खुल रहे हैं? 16 जनवरी से। अच्छा, तुम्हारे स्कूल में टीचर्स कैसी है? अच्छे टीचर्स अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ बढ़िया है? हाँ सब कुछ क्लास हर चीज़ टाइम पे होता है? हाँ। सारे टीचर्स आते हैं स्कूल? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। और बाकी तुम लोग टिफिन खुद ही लेकर के जाते हो? हाँ। अच्छा, और जो नहीं लेके जाते हैं वो मिड डे मील ले लेते हैं स्कूल से। मिड डे मील ले लेते हैं। हाँ। और इंग्लिश वगैरह में पढ़ाई होती है ठीक से? हाँ हाँ? हाँ कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? या ओके, से समथिंग।
My name is Asif Ali and I am 11 years old. You are 11 year old. Yeah. 11 year old. Yeah. अच्छा. Where do you live? I live 37 Hosani. 37. Hosani, opposite Max Hospital. Opposite Max Hospital. What is your father's name? My father's name is Muhammad Arif. Mohammed. What does he do? And nothing. He does nothing. No. Why? Hand embroidery. Oh, acha. He does hand embroidery work. Yeah. Okay. Very good. It was very nice talking to you guys. Yeah. Okay. You can continue your game. इधर सैनिटेशन का क्या है, साफ सफाई कितनी होती है? देखो, होती है। होती है। कूड़ा कचरा उठाने आते हैं वो होते हैं, बट मिट्टी का जो पोल्यूशन है ना, जैसे मिट्टी आपको सामने दिख रही है ये, हाँ। ये नहीं उठाया जाता। आपके पीछे ही है, देख लो आप सारा। बिल्कुल, हाँ। तो ये जैसा जो वैसा चीज़ें ही पड़ी रह हुई हैं वो जाता है। पड़ी हुई हैं। अच्छा। पर वैसे देखा जाए तो जो डेली सफाई वाला सीन है वो होता है। ऐसा अच्छा। कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाकी यहाँ के जो एमएलए उनको तो आप जानते हैं, सोमनाथ भारती, हाँ 3 बार जी। से यहाँ के एमएलए मिलते हैं आप लोगों से कभी? यहाँ मिलते हैं, visit करते हैं? बिल्कुल मिलते बिल्कुल। हैं। हमारे गुरुद्वारे में आते हैं, गुरुद्वारे में आते हैं, जो मतलब भी प्रॉब्लम्स almost आप लोग शेयर करते हैं, उनको एड्रेस भी करते हैं। वो एड्रेस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो आपके हिसाब से मतलब अब आप तो लग रहा है कि आप काफ़ी खुश भी हो उनके काम से। हाँ। तो मतलब अभी जैसे चुनाव आने वाले, तो आपके हिसाब से बदलाव की ज़रूरत है या फिर अभी सब कुछ ठीक है, चंगा सी? नहीं, बदलाव देखो, बदलाव मेथोडोलॉजी में होता है। हाँ। जिस काम आप कर रहे हो उसको और ढंग से करो। अच्छा। मैं तो यही चाहूँगा। हाँ। मेरी एक्सपेक्टेशन जो भी सिलेक्टेड हो वो अपने काम को और सही से निभाए। अगर सफाई कर रहे हैं तो और कसर है, कसर है अभी, साफ कसर सफाई है। करने का। अच्छा, काम हो रहा है हाँ। बट कसर हमेशा रह जाती है। रह ही जाती है। वो कसर पूरी हो जाए जिस दिन, वो मज़ा आ जाए बस। मज़ा आ जाए। अच्छा मैम, आप बताओ, आप अच्छा अपना नाम बताओ पहले। मनकीरत। मनकीरत, आप आए हो 2 साल से शादी के बाद यहाँ पे, तो आप पहले कहाँ रहते थे? अपना ये वेस्ट दिल्ली। वेस्ट दिल्ली में। हाँ जी। वेस्ट दिल्ली से यहाँ मालवीय नगर में बेटर है चीज़ें या फिर उधर ज़्यादा अच्छी है? ससुराल ज़्यादा अच्छा है या मैका ज़्यादा अच्छा है? दोनों के माई बाप सेम है, उधर भी आप है इधर भी आप है। नहीं वो तो है ही, बट काम जैसे आपने बताया कि आपके विधायक तो करते हैं सड़कें काम। साफ है, मैंने ये देखा है। हाँ, इनको बताने दीजिए, इनसे मैं पूछूंगा। वहाँ पे भी देखो कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। क्लीनिनेस थोड़ी सी तो है जो और इम्प्रूव हो सकती है। यहाँ पे वहाँ पे भी हो सकती है और इम्प्रूवमेंट। हाँ, कसर मैंने भी वहाँ पे देखा है, जो कसर रह जाती है। कसर रह जाती है। मतलब ससुराल काफ़ी साफ सुथरा है आपका? वैसे साफ सुथरा है, बट हाँ उधर भी इम्प्रूवमेंट के और स्कोप है। सबसे ज़्यादा तो यहाँ गंदगी बहुत है। गंदगी, सफाई नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप यहाँ देखो, ये सब ये सामने देखो हाँ कितनी गंदगी है। हाँ। ये मतलब मेरे को लगता है गंदगी जो है पूरे दिल्ली का कॉमन इशू बन गया है। किसी भी गली में आप चले जाओ, गंदगी आपको दिख ही रहा है। हाँ, अब कहने को तो देखो, एमसीडी ने 3-3 गाड़ियाँ 4-4 गाड़ियाँ आती हैं यहाँ। वो गाड़ी यहाँ से निकल जाए उसका कोई यूज नहीं है ना, जब तक सफाई ना हो। हाँ, कूड़े ऐसे ही छोड़ करके चले जाते हैं, कूड़ा ऐसे ही छोड़ के बिखरा ही देते हैं। अच्छा, बाकी इसके अलावा जैसे वाटर, हेल्थ फैसिलिटीज़, स्कूल्स, उसके बारे में कुछ बताइए, एलाबोरेट कीजिए। स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स तो काफ़ी है। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल का स्टैंडर्ड इतना डाउन है, वहाँ कोई जाना ही नहीं चाहता। ऐसा आप बोल रहे हो? हाँ। जबकि दिल्ली मॉडल ऑफ एजुकेशन की इतनी बात होती है, सिद्धूजा जी नहीं, इतना यहाँ प्रचार से करते मैं हैं। आपको बताता हूँ, 200 मीटर पे एक इस साइड है गवर्नमेंट स्कूल, एक 200 मीटर पे यहाँ पे है, 200-300 मीटर पे। आप वहाँ जाके खुद देखो, इतनी गंदगी है उसके आसपास, आप अपने बच्चे को कहीं भेजना भी नहीं चाहोगे। उसके सराउंडिंग में इतनी गंदगी है। वहाँ एक सब्जी मार्केट लगती है यहीं पे उसके स्कूल के बाहर, उसको कूड़ेदान बनाया हुआ है उन्होंने। स्कूल को मतलब स्कूल के बाहर वैसा पूरा कूड़ादान का? हाँ, कूड़ादान बना हुआ है। अच्छा, ओके। तो अगर स्कूल के बाहर इतनी गंदगी होगी, इतने जाम्स होंगे, तो कौन अपने बच्चों को भेजना चाहेगा? वहाँ से वही बच्चे जाते हैं जिनके पेरेंट्स के पास कोई सुविधा नहीं है, जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही बच्चे जाते हैं। अदरवाइज जिसको प्रेफर करना हो तो प्राइवेट स्कूल ही जाएगा। प्राइवेट स्कूल जाएगा। पानी का इतना इशू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे नहीं है। चलिए, आप लोग इस मामले में आप लोग किस्मत वाले हैं। हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि पानी साफ आता है और पानी आता भी है, कोई ऐसे इश्यू नहीं है पानी का। अच्छा, बट बाकी यहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो विजिट करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से, मतलब आम जनता के बीच में आते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं वो? यहाँ के एमएलए इनफैक्ट हमारे पड़ोसी है। अच्छा, यहाँ सोमनाथ से जी? सोमनाथ भारती बगल में ही रहते हैं? ये शाम तो कभी उनको बोला नहीं कि क्या गंदगी फैला करके रखा हुआ है, इसको सॉल्व करो बॉस? दिखता ही नहीं अच्छा, दिखता ही नहीं है ना। अच्छा, बहुत लोग तो कहे कि आते हैं, मिलते हैं हमसे, सबके अपने अपने अलग अलग रहा है, बड़ा डिफरेंट ओपिनियन है यहाँ पे सबका। देखो, मैंने लास्ट ईयर उनको देखा था 23 जैन को, जिस दिन शहीद भगत सिंह की शायद पुण्यतिथि जयंती होती है। ये भगत सिंह पार्क है और वो आए थे इसमें,
उन्होंने उस दिन अनाउंस किया था कि मैं इसको नेक्स्ट ईयर 23 जनवरी से पहले इस पार्क को रीडेवलप करूँगा भगत सिंह के थीम पे। हाँ। वो दिन है और आज का दिन है। अब शायद 23 जनवरी को शायद फिर आए। नहीं, और अभी हम लोग भी गए थे वहाँ पे इनफैक्ट पार्क में, और पार्क में इतनी गंदगी है। हाँ, तो आप मतलब कूड़ा का कूड़ा फैला हुआ है, और जितने भी लोग वहाँ पे आ रहे हैं, महिलाएं या पुरुष जो भी, सब कह रहे हैं कि यहाँ पार्क में इतनी गंदगी है तो वहाँ कौन जाएगा? कहाँ मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं है। कोई मेंटेनेंस नहीं है। तो अब चूँकि अब फरवरी में इलेक्शंस हो जाएंगे, आप बताइए एज अ वोटर आपको क्या लगता है कि बदलाव की ज़रूरत है, या फिर अभी ये पार्टी काम ठीक ठाक कर रही है? नहीं, बदलाव, इनको एक और चांस देना चाहिए। बदलाव आना चाहिए। बदलाव आना चाहिए आपके हिसाब से। तो मालवीय नगर के कई सारे वोटर्स ने बताया कि सड़कें जो हैं यहाँ पे टूटी हुई है, वो आप देख सकते हो। इनफैक्ट ये सारे इसी गली में, आगे किसी एक वोटर ने हमें बताया था कि एमएलए सोमनाथ भारती भी रहते हैं, उनके गली से ही आप देख सकते हो गंदगी कितनी ज़्यादा है, और सड़कें भी टूटी हुई है। समस्या तो ऐसे बाकी कुछ नहीं, बाकी स्कूली समस्या मैं देख रहा हूँ थोड़ा बड़ा ढीला। स्कूली समस्या, स्कूल का तो इतना नाम लेते हैं ये लोग कि अरे पूछो मत, आप जो सब्जेक्ट हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं। उस सब्जेक्ट का टीचर ही नहीं है। टीचर ही नहीं, क्या करोगे? वो अब वो बच्चा अपने हिसाब से इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, हिंदी मीडियम पढ़ाते, फिर वो उसको ट्रांसलेट करता। अच्छा, मतलब क्या स्कूल डबल सुविधा असुविधा है उसको। असुविधा उसको है, तो स्कूल में इंग्लिश वाले टीचर ही नहीं, इंग्लिश मीडियम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अच्छा। दे भी रखा, उसमें व्यवस्था पर है नहीं। अच्छा, ऐसा क्या है। करोगे? हाँ। अच्छा, और बाकी इधर वो साफ तो सफाई आगे चल के कुछ नहीं कर सकते ना बच्चे। हाँ, बाकी इधर साफ सफाई, साफ सड़कें सफाई तो बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आपकी तो गली में ही हमको इतनी गंदगी दिख रही है, आपकी क्या साफ सफाई क्या बहुत क्या अच्छी जाए, है। ये तो छोटी मोटी चीज चलती ही रहेगी ना। जिससे भी हम बात करें सब यही कह रहे हैं कि गंदगी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और आप कह रहे साफ सफाई अच्छा है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इतना दिक्कत नहीं। सोमनाथ जी इसी गली में रहते हैं ना? हाँ, आगे जाके शनि मंदिर का। और इसी गली में जैसे ही एंटर हो रहे हैं, टूटी हुई सड़क हमको दिख रही है। सड़क आपने टूटी कभी हुई उनको है। दिखाया नहीं कि क्या सर आपके? सर हमारे पास इतना समय नहीं है, हम अपना काम करेंगे, उनको दिखाएंगे। और बात रहे सोशल वर्कर है, वही जाते रहते हैं। सिर्फ हम यहाँ जहाँ रहते हैं, सोमनाथ भारती जी का घर ही पड़ता है पास में, तो वहाँ पे तो क्लियर हो जाता है, डेली गाड़ी आ ही जाती है ऑलमोस्ट। अच्छा, इधर क्लियर हो जाता है, उधर छोड़ दिया जाता है। ये मालूम नहीं, मैं उधर का मैं नहीं बोल सकता, मैं अपनी तरफ का ज़्यादा बेटर बोल सकता हूँ कि यहाँ भी मेरा क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं जाऊँगा जैसे आप सर्वे करके आओ, मैं जाऊँगा देखूंगा, जब भी मैं कुछ बोल पाऊँगा। ऐसे नहीं ठीक गलत है, है बगल में बोलना। ही है, वैसे आप जा सकते हो जब भी नहीं, चाहो। वैसे हाँ। मैंने सुना मेरी तो नॉलेज होगा में नहीं है वैसे। ना। अच्छा, सो इसी गली में आगे जाकर के लेफ्ट हैंड साइड पे मालवीय नगर के एमएलए सोमनाथ भारती का घर है, और उनके घर के सामने ये कि बहुत ही सुंदर सा पार्क दिख रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग बैठे हुए दिख रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं और समझते हैं यहाँ के लोगों के मूड को। अच्छा, हमारे साथ वी हैव सम विमेन वोटर्स इन दिस पार्क नियर सोमनाथ भारतीज रेजिडेंस। मैम, आपका नाम क्या हुआ? परमजीत। परमजीत, कितने साल से रह रहे हो आप यहाँ पे? 70 ईयर्स। 70 ईयर्स से? बाप रे, आपने तो कुछ ज़्यादा चेंजेस देख लिए होंगे, इतनी सारी सरकारें आपने बनते हुए देख ली होंगी, है ना? अच्छा, ये बताइए कि मालवीय नगर में एक्चुअली हम लोग हर कॉन्स्टिट्यूंसी में ना लोगों के इश्यूज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है जो कि वो फेस कर रहे हैं, और अगर जो भी सरकार बनती है वो इस इशू को सॉल्व करे। तो यहाँ पे क्या कोई क्या नहीं सॉल्व करता, अब रहने दो, ये सिर्फ इलेक्शन है ना, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, अदरवाइज उसके बाद कोई नहीं पूछता। कोई नहीं आता, कोई पूछता ही नहीं। बाकी क्या क्या है आपको लगता है जो कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं? जैसे बहुत लोगों ने बताया कि सड़कें यहाँ टूटी फूटी सड़कें हैं, पानी जमा हो जाता है, कितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, गंदगी कितनी है। नाम को तो गाड़ियाँ लगी हुई हैं, पर आधा गल छोड़ जाती है, आधा उठा के दे जाती। तो आप तो यहाँ रह रहे हो, आपके तो विधायक भी यहीं रहते हैं बगल में, वो भी सुनते हैं, सुनेंगे? अरे छोड़ो, वो कभी सुनते भी नहीं है। आप लोगों से मुलाकात हुई है कभी उनकी? नहीं, हमने नहीं गए, नहीं हुई है, क्योंकि वो सुनते ही नहीं, तो हम जाएंगे। आप कितने दिन से रह रहे हो आंटी यहाँ पे? 25 साल से आप भी रह रहे हो। इन्हीं की तरह आपको भी लग रहा है कि कुछ नहीं बदलने वाला? आपको भी लगता है कि कुछ बदलने वाला नहीं है जैसा इन्होंने? नहीं जी, नहीं, कोई बदलने वाला नहीं, कोई बदलाव नहीं है। वहाँ देखो इलेक्शन होते हैं ना, तब तो सभी सब कुछ होगा। हाँ, फिर उसके बाद फिर वही है। ये पार्क तो फिर भी बेटर है, और पार्क जाके इधर हाँ सही बात आपने कहा। अभी हम लोग गए थे शहीद भगत सिंह पार्क में। शहीद भगत सिंह पार्क जो है वो तो अभी हमारे घर के पास 80 ब्लॉक के पार्क है, तो जाके देखिए जरा उनकी हालत, बैठने को दिल नहीं करता। हम वहाँ से यहाँ आते हैं गुरुद्वारे के पास। अच्छा, हाँ, नहीं आप जो पार्क बताओ उसमें तो नहीं गए, लेकिन वो भगत सिंह पार्क में मैं गया था, बहुत गंदगी थी। फिर मतलब पूरे आप उसी से आइडिया लगा लो। अब ये तो इनके सामने इसलिए साफ सुथरा रहता है, अदरवाइज इसको भी बॉदर ना करे। इसकी बाकी यहाँ पे पानी वानी का क्या है, मतलब पानी साफ आता है पीने का? पानी भी बहुत गंदगी है, हमारे पास समर सीवर है, इसलिए हमें दिक्कत नहीं आती। अच्छा, बाकी सारे घर में लोगों को तो बहुत दिक्कत आती है, बहुत लोग
बेचारे परेशान रहते हैं पानी से। डेढ़ पानी आता है वो मैक्सिमम लोगों ने तो अपना आरओ लगा रखा है, इसीलिए वो तो आरओ उसी से चला रहे से हैं। आप आरओ से क्या कितना कर लोगे? पानी आएगा तो आगे में होएगा ना साफ। हाँ। पानी 1-1.5 घंटा पानी आता है, वो भी अर्ली इन द मॉर्निंग। उसके बाद पानी नहीं आता, कभी मोटर खराब है, कभी कुछ खराब है, कौन बॉदर करता है? कोई नहीं करता। हेल्थ इश्यूज वगैरह, हेल्थ फैसिलिटीज वगैरह यहाँ कैसी है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कभी गए हो? हाँ, ठीक ठाक है? वहाँ ठीक ठाक है, वहाँ ठीक है, बेटर है, क्योंकि वहाँ एक्चुअली हमारी अपनी जान पहचान है। अपने जुगाड़ से अपना काम करवा अपने लेते हो। काम से तभी बेटर है, अदरवाइज मुझे नहीं पता वहाँ क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, और बाकी ये बताइए कि अब जैसे चूंकि अब इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है बदलाव की ज़रूरत है या फिर ये गवर्नमेंट ठीक ठाक काम करे, इनको फिर से एक मौका देने की आप ज़रूरत है? बताओ, आपको क्या लगता है? मैं तो दिल्ली का भी नहीं हूँ ना, मैं तो इसीलिए आपसे पूछ दिल्ली रहा हूँ। क्या सब जगह यही हाल है? कौन सी जगह नहीं है हाल ये? हाँ। कहाँ सड़कें नहीं टूटी हुई? नहीं, वो आप तो कहाँ है। से आए हो? मैं आया हूँ पटना से। पटना में टूटी हुई सड़कें वहाँ नहीं? तो बहुत ज़्यादा टूटी बुरा हुई हाल है। है। वो तो वहाँ बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। तो दिल्ली का भी यही हाल है, चिंता हाँ। मत करो। नहीं, बात सही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूटी है, फिर भी एक ही सरकार कितने, एक ही चीफ मिनिस्टर कितने साल से हैं। यहाँ का भी वही हो जाएगा क्या? वही हाल है। अच्छा, ठीक है, वो भी क्या करे, लोग भी ऐसे है ना, लोग भी तो नहीं कोऑपरेट करते। लोग भी कॉपरेट नहीं करते। हाँ, ये तो बात है। जैसे गंदगी का आपने बात कहा, वो उसमें ये भी तो है कि लोगों में भी सिविक सेंस नहीं है, उनको भी कचरा नहीं फैलाना अब चाहिए। ये पार्क इसलिए साफ रहता है क्योंकि यहाँ पे लोग इसको बॉदर करते हैं, कचरा इधर उधर नहीं डालते। थोड़ा सा सोमनाथ भारती जी भी सामने है, हाँ, वो भी अपना एमएलए साहब से डर के यहाँ पे चलो कचरा मत डालो उनका। मैं यही एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगी, पीपल नीड्स टू गेट एजुकेटेड। एग्जैक्टली। जो प्रॉब्लम है नाउ डेज, आई एम सीइंग रामायण, उसमें भगवान राम यही कह रहे हैं कि लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इतना चेंज आया था उस समय। अगर ये सिविक सेंस लोगों में आ जाए, अब जो बात आंटी ने ये बोला कि यहाँ पर पार्क मेंटेन्ड है, आई स्टे राइट इन फ्रंट ऑफ दिस पार्क, हम लोग एक कंट्रीब्यूशन देते हैं इस पार्क को मेंटेन करने के लिए, और फिर लोग भी आते हैं। इवन जैसे मैंने अभी इफ आई विल ईट संतरा, तो आई विल कीप, इसमें जो भी इसका छिलका होगा मैं इसके अंदर रखूंगी और मैं डस्टबिन में जाके डालूंगी। अगर कोई भी सरकार आती है तो उस सरकार के केस में सरकार एजुकेट करे लोगों को कि आपको ये चीज़ करनी है। अनटिल एंड अनलेस पीपल विल नॉट कोऑपरेट, nothing will go happen. Exactly. हाँ, बाहर फॉरेन कंट्री जाके सारे कैसे सुधर जाते हैं? हाँ, इधर आ जाइए सर। हाँ। वहाँ पे कैसे करते हैं? मैं यहाँ दिल्ली का नहीं हूँ, मैं गोरखपुर का हूँ, लेकिन मैम की बात से मैं पूरी सहमति रखता हूँ कि जो मैम कह रही हैं, इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि जिसकी गवर्नमेंट है, जो यहाँ का एमएलए है या एमपीज़ है, उसका ही फ़र्ज सिर्फ नहीं बनता है। मेन बात यह है कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं, हम लोग के अंदर वो चीज़ खुद होनी चाहिए कि उस जगह को हम लोग साफ़ सुथरा रखें, हम लोग जहाँ बैठते हैं वहाँ सफाई देखें। अगर जो किसी को हम लोग ये भी देखें कि कोई गलत काम करता है, गंदगी फैलाता है, तो उसको भी मेरे रोकने का पूरा हक बनना चाहिए। और ये मैम की बात से मैं पूरी सहमत हूँ। और जहाँ तक सड़क का सवाल हुआ, पार्किंग का सवाल हुआ, ये तो हर एक चीज़ें धीरे 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 मेंटेन होती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई 2-4 साल में आके आपकी हर एक चीज़ों को पूरा, जैसी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हर आदमी ये सोचता है कि उसके पास अच्छी से अच्छी गाड़ियाँ हों, हर फैसिलिटी उसके पास हो, वो उसको भी सोचना चाहिए कि मुझे गाड़ी की पार्किंग, जब वो घर लेता है तो उसको देखना चाहिए कि मेरी गाड़ी की पार्किंग कहाँ है, कहाँ नहीं है। ये सब चीज़ें हमको खुद को पर्सनली सोचना पड़ेगा। ये नहीं गवर्नमेंट क्यों अलाउ करती है 4-4 मंजिल बनाने को? मैम ये इसलिए अलाउ, उतने ही टेनेंट बैठते हैं, टेनेंट के पास भी तो कन्वेंस है ना। एग्जैक्टली। बहुत सारे घरों में तो लगता है मतलब कैपेसिटी से ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। जी, मतलब बिल्कुल, मैं उधर ग्रेटर कैलाश में भी मैं गया था, वहाँ पे कह रहे थे कि मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे बेटे के पास अपनी गाड़ी है, मेरी बेटी के पास अपनी गाड़ी है, मेरे बहू के पास। स्कूल्स में क्या होगा कि आजकल ये, इस पर तो कोई रूल बनना चाहिए कि अलग अलग बच्चों को लेके एक एक गाड़ी जा रही है। देयर शुड बी सम रूल के बच्चे शुड यूज जो स्कूल ट्रांसपोर्ट है। तो दिस इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम कि जो हम ये कहते हैं कि इतना पॉल्यूशन है, वो पॉल्यूशन तो ये गाड़ियाँ ही क्रिएट कर रही हैं। एक एक घर में अगर 4 गाड़ियाँ, 4 लोग हैं एंड एवरीबडी इज यूजिंग सेपरेट ट्रांसपोर्ट। तो आई थिंक थोड़ा सा लोगों को एजुकेशन की ज़रूरत है। यही चीज़ एक ऐसी है जो कि चेंज ला सकती है। ओके। सरकारें तो बदलती रहेंगी, लोगों को भी खुद बदलने की ज़रूरत है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। मैम एकदम सही कह रही हैं, हमको खुद बदलने की ज़रूरत है। हम किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं हो, ना उनकी कंप्लेंट्स करें, लेकिन जब तक हम सेल्फ नहीं अपने अंदर चेंजेस लाएंगे तब तक कुछ नहीं चेंज हो सकता। ये हकीकत है, ये सच्चाई है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है कि जब बारिश आती है ना,
तो कॉलोनी के आगे है ना हमारे यहाँ पानी भर जाता है, बड़ा भयंकर पानी। वाटर लॉगिंग आप कह रहे हो? जैसे सबसे मैं ज़्यादा। नील ब्लॉक में रहता हूँ, तो उसके सामने इतना पानी भर जाता है कि लोगों को निकलना भारी पड़ जाता है। अच्छा। पानी निकलने की कितनी शिकायतें हम कर चुके हैं, लेकिन सॉल्व नहीं हुई। सॉल्व नहीं हुआ। दूसरा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे 3 मेट्रो स्टेशन है। हाँ। एक आपका पंचशील में है, एक हौज खास में, एक मालवीय नगर में। हाँ। तीनों यहाँ से 1.25-1.5 किलोमीटर की दूरी पे हैं। हाँ। तो यहाँ से कोई साधन नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए। मेट्रो स्टेशन तक जाने यस, का। लोग यहाँ पे पैदल जाते हैं। रिक्शे की व्यवस्था हमने की थी, विधायक से भी की थी। हाँ। वो कहते हैं जी यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है, भीड़ भाड़ है। तो वो समस्या अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। कंजेशन का तो बहुत मतलब ज़्यादा है। रिक्शा शुरू हो जाए, कुछ शुरू हो जाए, यहाँ से मार्केट से या यहाँ से जो लोग हैं वो मेट्रो तक जा सकें। अच्छा। ये सुविधा यहाँ पर नहीं है, इससे बड़ी परेशानी होती है। तीसरा गंदगी तो है ही यहाँ पे। गंदगी तो खैर लगता है ये पूरे दिल्ली का कॉमन प्रॉब्लम हाँ, है। बेगमपुर का इलाका हो, चाहे हमारा यहाँ का हो, चाहे पार्क हो, पार्कों में अच्छे से मेंटेनेंस नहीं मेंटेनेंस हो ही नहीं पाती है। जिस भी पार्क में गए आप सही कह रहे हो, सारे पार्क जो है बड़े गंदे से पार्क थे। में का बहुत बुरा हाल है। परेशानी तो देखो ऐसी सच देखो सफाई को लेके रहती हैं चीज़ें कि भाई सफाई होनी चाहिए। पॉल्यूशन दिल्ली में सबसे बड़ी परेशानी है आज के समय में। पहले आदमी हो जिसने कहा कि पॉल्यूशन भी एक इशू है, इलेक्शन इशू। बिल्कुल इशू है, क्योंकि यहाँ रह रहे हैं। अब ऐसा नहीं है गंदगी में आप रहिए और गंदी सांस लीजिए। अगर आपको कोई अच्छा खाना दे रहा है, अच्छा पानी दे दे, अच्छा चीज़ें दे दे, और आपको गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाए, इट डजेंट मीन कि आप अच्छी लाइफ जी रहे हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले स्वच्छ हवा, ये बेसिक नीड्स होती हैं। तो बेसिक नीड्स का भी ध्यान रखना चाहिए वोटर्स को। बाकी अंकल आप बताइए यहाँ पे issue? जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है जल बोर्ड का, बिजली का, गैस का, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। कोई उन पर कंट्रोल नहीं है। मैं रेगुलर, अभी मैं बताता हूँ आपका, IGL का रेगुलर पे कर रहा हूँ बिल। लास्ट मंथ में मेरा बिल 22,000 रुपये आया है। 22,000? 22,000 कितने दिन का बिल? 1 महीने का। जो क्या मेरा वो कमर्शियल बिल था क्या? नहीं, घर का है मेरा। मैं घर पे मेरे 22,000 का बिल? 4 मेंबर्स, वी आर ओनली 4 मेंबर्स। ये कैसे आ सकता है? बस 22,000 मतलब इसका मैं कारण बताता हूँ क्या है। इन्होंने क्या कर रखा है गवर्नमेंट ने या दिल्ली गवर्नमेंट में, कि जो कॉलोनीज हैं या जो एरिया इन्हें लगता है ये हमारे वोटर्स हैं, वहाँ बिल नहीं आ रहे हैं। जो रेजिडेंशियल एरिया हैं जिन्हें लगता है कि ये तो इसमें DDA फ्लैट्स हैं या इन फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनमें जो बिल हैं वहाँ के बिल इधर शिफ्ट करके बढ़ा के दे रहे हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहा है। इसीलिए हमारे ट्रिपल बिल्स आती हैं और उधर बिल नहीं आते हैं। उन्हें पता है कि ये तो हमें वोट देंगे, तो इसीलिए उन्हें रिलीफ देने के लिए। तो आपने देखिए मुफ्त में नहीं, आप इश्यू को रेज कहाँ करेंगे? मुफ्त में क्या है, कस्टमर केयर में गए थे हम लोग। तो बिल करेक्शन के लिए क्या वो लोगों ने मना कर दिया? एक बार कहा कि हम बिल करेक्ट कर देंगे। पहले था 19,700 कुछ का, उसके बाद उन्होंने 22,000 कुछ का भेज दिया। ये और करेक्ट हो गया। ये बड़ा अच्छा करेक्शन किया है। दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता है, मुफ्त में कुछ नहीं है। सांसें भी मुफ्त में नहीं होती। तो ईश्वर ने हमें बनाया कर्म के लिए, कर्म कर रहे हैं जब हम जी रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुफ्त में कुछ मिल रहा है। किसी का किसी पे वजन पड़ता है। जो दे रहे हैं कि इनको फ्री दे दिया, 4 लोगों को दे दिया, उनका वजन 10 पे डाल दिया। तो इस तरीके से नहीं चलती हैं चीज़ें। या तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए चीज़ों का, और नहीं करते हैं तो पॉलिसीज़ में चेंज करना चाहिए। बेसिकली आप फ्री रेवड़ी कल्चर के अगेंस्ट? हाँ, रेवड़ी कल्चर क्यों करना चाहिए? हाथ पैर हैं आदमी के, करने लायक है, कर सकता है तो करो। जो नहीं करने लायक है, ओल्ड एज है, उनके लिए गवर्नमेंट करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है। बच्चे उनको एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी चीज़ है। आप उनको काबिल बनाइए कि वो मेहनत कर सकें, कमा सकें, ना कि मुफ्त में बैठ के खा सकें। मेन चीज़ ये है। अब रजाई में बैठ जाएंगे। इश्यूज में बेटा रोड्स है ना, वो सारी खराब पड़ी हुई, टूटी हुई। नहीं, ये तो आपने सही बोला। जिससे भी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सब यही कह रहे हैं कि सड़कें टूटी हुई है। इनफैक्ट पीछे आपके MLA का घर भी है, सोमनाथ भारती का, उसके सामने टूटा हुआ है। उनके सामने टूटा हुआ है। यहाँ से आप चले आइए अंदर, गलियाँ मिलेंगी, रोड हैं वो टूट रहे हैं। पार्क्स वगैरह जितने सब काफ़ी गंदे ही दिख रहे हैं। साफ सफाई का तो बहुत चीज़ यहाँ है, इतना नहीं है। तो ये बताइए, मान लीजिए जैसे कि अब तो इलेक्शंस आने वाले हैं, तो आपको क्या लग रहा है, बदलाव की ज़रूरत है या फिर इनको एक और? बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। बिल्कुल बदलाव की ज़रूरत है। बहुत जोर से बदलाव की ज़रूरत है। कोई ये जो रेवड़ी कल्चर में ना, जो मेन इशू है ना, जैसे शीला दीक्षित जी के टाइम में कितना हुआ था, CWG स्कैम वगैरह, स्कैम हुआ, और उसके बाद डेवलपमेंट की बात, डेवलपमेंट भी हुआ था। हाँ। उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। इवन एक फ्लाईओवर तक नहीं बना पाए ये लोग। कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, ना ट्रैफिक से रिलेटेड, ना किसी से। ट्रैफिक से आजकल कितना परेशानी हो रही है लोगों को। कंजेशन, हर जगह कंजेशन है। कोई इनके पास कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी है ही नहीं। कुछ घंटे में तो चिराग दिल्ली की लाइट पार होती है। आप चिराग दिल्ली वाला फ्लाईओवर है, क्रॉस करके देखिए, आधा घंटा चाहिए आपको। आधा घंटा लग जाता है। गलियों में देखिए, इतना उन्होंने पटरियां घेर रखी हैं, रोड पे आगे आ रखी हैं। अंदर होके निकलिए चिराग दिल्ली से या इस साइड से, आप निकल नहीं सकते हैं। पार्किंग की जगह नहीं है, गाड़ियां लगी पड़ी हैं। पब्लिक जो इनको लाई थी करप्शन के उस पर,
तो पब्लिक को बड़ा उम्मीद थी कि भाई होगा, और अब जब देखा गया है तो इन्हीं के लोग ज़्यादातर इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसमें करप्शन में हो रहे हैं। और ये बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी की चाल है, उसकी चाल है। बीजेपी की चाल चलो एक बार को मान लेते हैं कि इनको अरेस्ट करवाने की है, उसके बाद तो हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं, तो वो तो जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी तो किसी के अंडर है नहीं। अभी तो खैर केस चल रहा है। हाँ, तो केस चल रहा है, लेकिन वो तो ये कहते हैं हम तो छूटे आए, हम तो छूटे। जुडिशरी किसी के दबाव में काम नहीं करती। मैं एज एन एडवोकेट काम करता हूँ, मुझे पता है ना, वो किसी से प्रेशराइज होते हैं। जजेस इवन हाई कोर्ट्स हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो या आपका सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट प्रेशराइज किसी से नहीं होता, ना किसी के दबाव में काम करता। आप रोड्स पे घूम के देखिए, अब आपको एक चीज़ और देखने को मिली दिल्ली के अंदर, खासतौर से जहाँ रेड लाइट्स हैं, जहाँ चौराहे हैं, उन पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहर से आ रखे हैं और वहाँ बैठे हुए हैं त्रिपाल टाल के। आपको ये नहीं पता कि वो कहाँ हैं, ना उनकी आइडेंटिटी है ना कुछ है। इलेक्शन आ रहा है, आप उनके देखना आधार कार्ड भी होंगे, वो वोटर होंगे कुछ समय बाद, और वो वोट भी डालेंगे। रोड से आप साकेत कोर्ट से आप आगे आइए, इसके लिए मैक्स के लिए उस रेड लाइट पे कम से कम ना करते 50-100 लोग ऐसे हैं जो आज भी घेर रखा है उन्होंने। तो ये बहुत कुछ चल रहा है यहाँ, बहुत सारे इश्यूज आपको लग रहा है कि अभी दिल्ली में बिल्कुल ये चीज़ें रिजॉल्व होनी चाहिए, एड्रेस करने की जरूरत है। जो उम्मीद थी उसके अनुसार जो है काम नहीं किया, काम नहीं हुआ है। जस्ट लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ दिल्ली, मालवीय नगर के लोग भी पुअर सैनिटेशन, गंदगी, ब्रोकन रोड्स, ट्रैफिक जैम एंड कंजेशन से ही परेशान है। हालांकि यहाँ के कुछ वोटर्स ये भी चाहते हैं कि अब वक्त बदलाव का आ गया है। That's all for now. If you like this video, share it with your friends and family, and do not forget to subscribe to our channel India Today and Aaj Tak.